ये कहानी शुरू होती है कश्यप परिवार के घर से, जहाँ शकुंतला अपनी परिवार के साथ रहती थी। शकुंतला के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी कर शकुंतला पूरी तरह निश्चिंत थी। प्रेरणा बिल्कुल इनकी पसंद की थी। वो एक अच्छी बहू की तरह सुबह सबसे पहले उठ जाया करती, खाना पीना बनाना, सारे काम करना, सभी की तबीयत का ध्यान रखना और अपना सारा दिन इन्हीं चीजों में लगा। ये प्रेरणा की आम दिनचर्या का एक हिस्सा था, जिससे इसके ससुराल वाले काफी खुश थे और हर वक्त इसकी तारीफ करते थे। एक सुबह जब प्रेरणा अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। माँ जी, आपकी चाय का वक्त हो गया है, इसके बाद आपको दवाइयाँ लेनी है, भूलिएगा मत। तू नहीं होती बहू तो पता नहीं मेरा क्या होता। देख रही है जी, इतने अच्छे से मेरी बहू मेरा ख्याल रखती है। देख ली ना, मेरी पसंद बिल्कुल खरा सोना है मेरी परीना। वो आपकी पसंद की पिंकी आती तो घर का सत्यानाश कर देती। लगता है एक बहू लाकर तो इतनी खुशी है कि दूसरी बहू लाने के बारे में ही भूल गई है। तेरी एक दूसरा बेटा भी है, इसकी शादी का भी सोच ले। मोहल्ले वाले बातें बनाने लगे हैं, कहते हैं बड़े भाई की उम्र के पहले से शादी करा दी और दूसरे को अब तक कंवारा बिठाए रखा है। कहीं छोटे में कोई ऐप तो नहीं। अब तू ही बता, क्यों बेकार में इसकी बदनामी करवाने पर तुली हुई है। एक बार गंजा हो गया ना, फिर तो लड़की मिलनी और भी मुश्किल हो जाएगी। हाँ माँ जी, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मेरी देवरानी आएगी तो किचन के काम में मेरा हाथ भी बटा दिया करेगी, मेरा काम भी जरा हल्का होगा। इतने सालों से अकेले किचन संभाल के बोर हो गई हूँ मैं। ऐसी बात है तो आप गौरव से पूछ लीजिए, अगर इसके मन में कोई लड़की हो तो इससे शादी करवा दें। अपनी सास की बात सुनकर प्रेरणा कहती है, माफ कीजिएगा माँ जी, आपकी बात काट रही हूँ, पर जब मैं इस घर में आई थी ना तो उन्होंने बताया था कि हमारे घर में सारे फैसले माँ ही लेती है। तो फिर आज देवर जी की पसंद पूछने का क्या मतलब हुआ माँ जी? घर की बड़ी आप है तो बच्चे अपनी मर्जी का कैसे कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो आपको ही देवर जी के लिए लड़की चुननी चाहिए। इस पूरे घर में ना एक तू ही है जिसने घर की बड़ी समझ कर मुझे इतना मान दिया है, वरना तो ये लोग मुझे पूछे भी ना। शाम को जब गौरव घर आता है तो इस बारे में शकुंतला इससे बात करती है। आपको जो सही लगे मम्मी जी, मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ लड़की जॉब करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में अकेले घर चलाना एक लड़के के लिए पॉसिबल नहीं है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सही कहा देवर जी, ऑफिस जाए तो जाए पर घर का काम करके जाए। अब शादी की है तो रसोई में तो जाना ही पड़ेगा ना। जॉब के बहाने काम से ना बचने लगे। ऐसी लड़कियां ना फिर बाद में अपने पति को लेकर फरार हो जाती हैं। शकुंतला गौरव के लिए लड़की देखना शुरू करती है और इससे प्राची गौरव के लिए पसंद आ जाती है। 1 महीने के अंदर ही गौरव और प्राची की शादी हो जाती है। बहू बनकर प्राची अपने ससुराल में आ जाती है। शादी के दूसरे दिन जब सभी हाल में बैठे हुए थे, कभी कोई तो कभी कोई प्रेरणा पर एक के बाद एक काम डाली जा रहा था। ओहो, जग में तो पानी नहीं है। भाभी प्लीज किचन से 1 गिलास पानी ले आइए, प्राची को खांसी आ रही है। इसी चीज का डर था मुझे। आज तक एक अच्छी बहू बनने के लिए मैंने सब कुछ किया। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे देवरानी को लाकर मेरे सर पर बिठा दिया जाए। मैं तो घर प्रवेश की रस्म करती ही किचन में आ गई थी और यहाँ प्राची को आए 1 दिन हो गया और वो आराम से हाल में सबके साथ बैठी हुई है। अरे भाई, बहुत हो गया मेल मिलाप। और कितना मेल मिलाप करना है? जिसे देखो मुझे काम दिए जा रहा है। 2 दिन और देख लेती हूँ। इसके बाद अगर प्राची किचन में नहीं आई और काम का बंटवारा नहीं हुआ तो फिर तो मुझे मुंह खोलना ही पड़ेगा। मैं तब से किचन में आना चाह रही हूँ भाभी, कभी कोई आ रहा है। अब रिश्तेदार हैं, इनके सामने से उठकर आना अच्छा नहीं लगता ना। आई एम सॉरी भाभी, आपको सारा काम करना पड़ रहा है, वो भी अकेले। बट अब ऑलमोस्ट सब वापस लौट रहे हैं, इसलिए मैं किचन में आ गई। कल से तो मेरी ऑफिस भी स्टार्ट हो जाएगी भाभी। आधे से ज्यादा टाइम तो मेरा ऑफिस में चला जाएगा। तो ये काम करते हैं, नाश्ता मैं बना लिया करूंगी, दोपहर का खाना आप बना लेना और डिनर हम दोनों मिलकर बना लेंगे। तो इससे आप पर भी प्रेशर नहीं आएगा और मुझ पर भी। अरे प्राची, तुम तो अभी आई हो, कुछ दिन आराम कर लो। काम बांटने की इतनी जल्दी क्या है? घर ही तो है, सब कुछ हो जाएगा। मैं हूँ ना, माँ जी हैं। नहीं भाभी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी एक इंसान को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सारा काम इसी पर आ पड़ा। प्राची की बात सुनकर प्रेरणा को जरा शांति मिलती है। इसे बस यही चाहिए था कि कोई भी काम चोरी ना करे। सारा काम इसकी देवरानी के जॉब के कारण इसके ऊपर ना जाए। प्राची सुबह सबसे पहले उठ जाती थी, पूरे घर के लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, अपना और अपने पति का टिफिन बनाती है और अपने टिफिन के लिए और अपना टिफिन लिए ऑफिस चली जाती है। नाश्ता तो अच्छा बना लेती हैं प्राची, क्यों माँ जी? हाँ, नाश्ता जो अच्छा बनाया है छोटी बहू ने। न जाने कितने दिनों बाद गरम गरम खाना थाली में परोसा हुआ मिल रहा है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कशीब नवाज में सब कुछ इसी तरह समोसली चलता रहता है। पर कब तक 2 बर्तन एक ही घर में हो और बजे ना, हा। ऐसा सुना है कभी? तो फिर कशीब नवाज में बिना शांति कब तक कायम रह सकती थी? इसी शांति को बम करने प्राची के बॉस ऑफिस में एक अनाउंसमेंट करते हैं।
हमारी कंपनी कई सालों से एक डील को हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत कर रही थी और आखिरकार आज वो डील हमारे हाथ लग गई। अब हमारा मेन मकसद इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना है, जिसके लिए अब वर्किंग आवर में कुछ चेंज किए जाएंगे। अब ऑफिस में रोज 10 से 7 नहीं बल्कि सुबह 9 से रात 10 बजे तक होगी। एक्स्ट्रा वर्किंग की पेमेंट आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी फॉर लेट। ए भगवान, फिर तो रात का खाना मैं कैसे बना पाऊंगी? ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और ये रोल आज से ही अप्लाई होता है, इसलिए आप सब अपने घरों पर इन्फॉर्म कर दें कि आप आज लोग 10 बजे के बाद ही घर पहुंच पाएंगे। प्राची गोरो को फोन करके इससे बताती है कि आज ऑफिस से आने में इसे देर हो जाएगी। भाभी वो प्राची को कॉल आया था, वो कह रही थी कि उसे आने में देर हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं देवर जी, काम है, कभी कभी देर हो जाती है। अच्छा हुआ आपने मुझे पहले ही बता दिया, वरना मैं प्राची का इंतजार करती रह जाती। प्रेरणा बिना कोई अनागनी किए अकेले ही रात का खाना बना लेती है। रात को जब प्राची घर लौटती है तो इसके हिस्से का खाना किचन में होता है, जिसे खाकर वो सो जाती है। अगली सुबह ऑफिस की टाइमिंग और जल्दी होने के कारण प्राची को ऑफिस जाने में बड़ी हड़बड़ी हो जाती है और वो रोज की तरह 2 सब्जी की जगह एक ही सब्जी बनाकर अपना टिफिन लेकर ऑफिस चली जाती है। नाश्ते में एक ही सब्जी, तुझे पता है ना बहू, हमारी यहाँ नाश्ते में कम से कम 2 सब्जी ना हो तो कोई नाश्ता नहीं करता। नाश्ता तो प्राची ही देखती है ना पापा जी। अच्छा तो मान ले कि काम की जल्दबाजी में वो भूल गई हो और उसने एक सब्जी बनाई तो दूसरी सब्जी तू बना ना सकती थी क्या? जी जी पापा जी। प्रेरणा प्राची के अधूरे काम को पूरा करती है और रात को प्राची के आने का इंतजार करती है। घड़ी में 7 से 8, 8 से 9 बज जाते हैं पर प्राची नहीं आती। प्रेरणा को फिर से सारा खाना खुद ही बनाना पड़ता है। पहले कुछ दिन तो प्रेरणा सब कुछ एडजस्ट कर लेती है, पर धीरे धीरे अभी से ये सब प्राची के काम से बचने के बहाने लगते हैं। प्राची को क्या लगता है कि काम के बहाने वो घर के काम से बचती रहेगी और नौकरों की तरह मैं तीनों टाइम अकेले खाना बनाती रहूंगी? तो ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा चक्कर चलाऊंगी, ना रहेगा ऑफिस, ना रहेंगे तेरे बहाने। और अब क्या था, प्रेरणा अपना दिमाग चला ही देती है और कुछ ऐसा करती है जिससे प्राची के जीवन में तूफान आ जाता है। पर वो ऐसा क्या करती है, ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।